सभी फौजी भाइयों को नमस्कार और 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फौजी भाइयों, आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में या यूँ कहिए अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से निर्गत की जाने वाली हमारी पेंशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से अब किसी भी सैन्यकर्मी या ये कह लीजिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी की पेंशन निर्गत नहीं की जाएगी। जैसे जैसे समय बीता है ये बात पुख्ता होती चली जा रही है और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि अगस्त 2021 के बाद रिटायर होने वाले हमारे जेसीओ-ओआर्स और कमीशन अफसर भाइयों की पेंशन अब एक पूरी दूसरी प्रक्रिया से निर्गत की जाएगी जिसका नाम स्पर्श है। तो भाइयों, पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है वही मैं लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपके पास आया हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद से निर्गत की जाने वाली पेंशन वाकई में रोकी जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने स्पर्श की प्रक्रिया के बारे में आपको कुछ दूर तक बताया था और आपको ये भी बताया था कि जो भी हमारे फौजी भाई या सिविलियंस या रक्षा मंत्रालय में अधीन काम करने वाले जो भी कर्मी रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि स्पर्श के नाम से लॉन्च किया गया है उसके द्वारा निर्गत की जाएगी। आज मैं आपको जो हमारे पेंशनर हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि इस पेंशन प्रक्रिया में उनको शामिल किया गया है और जो सूचना मिली है और जो प्रक्रिया देखी गई है उसके अनुसार आपके रिकॉर्ड ऑफिस और पे अकाउंट्स ऑफिस के द्वारा आपकी पेंशन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ऐसा पहली बार किया गया है कि पेंशन या कह लीजिए कि पीपीओ बनने के पहले जो संबंधित रिटायर होने वाले कर्मी हैं, चाहे डिफेंस के सिविलियन हों चाहे फौजी भाई हों, उनको एक बार अपनी पूरी की पूरी डिटेल देखने की सुविधा दी गई है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें आपने जितनी अंडरटेकिंग्स, जितने कम्यूटेशन ऑप्शन, जो भी चीज़ें रिटायर होते वक्त सबमिट की थी उन सब का एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा और आपको एक बार सुविधा होगी कि अगर किसी तरह की कोई गलती मिलती है तो आप उसमें कुछ बदलाव कर सकें। तो ये प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, दिन बीत रहे हैं, ये प्रक्रिया और मजबूती हो रही है और अधिक से अधिक हमारे रिकॉर्ड ऑफिस इस प्रक्रिया को अपना के अपने अगस्त और उसके बाद रिटायर होने वाले फौजी भाइयों की पेंशन को निर्गत कर रहे हैं। और मुझे ये बताने में हर्ष है कि हमारे कुछ भाइयों की पेंशन इस प्रक्रिया के द्वारा निर्गत की भी जा चुकी है। जो भी फौजी भाई अगस्त में रिटायर हो रहे हैं उनमें से बहुत सारे भाइयों के मोबाइल पे, ईमेल पे कुछ नए मैसेजेस आए होंगे जो कि उनके लिए बिल्कुल नए होंगे। भाइयों, यही वो प्रक्रिया है जो मैं आपको बता रहा था कि पीपीओ बनने के पहले, आपकी पेंशन पूर्ण रूप से निर्गत होने के पहले आपको भी उस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। तो आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि अगर आप उस मैसेज को या ईमेल को नहीं समझ पा रहे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि 15 दिनों का समय निर्धारित किया गया है किसी भी पेंशनर को उस पर एक्शन लेने के लिए। अगर 15 दिनों तक कोई भी पेंशनर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, उसके निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं करता है, तो मान लिया जाएगा कि उसको अपनी पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं दिखी है। उसके सभी रिकॉर्ड, सभी डेटाज, चाहे वो पे के हों, चाहे सर्विस के, चाहे फैमिली डिटेल्स के, चाहे बैंक से रिलेटेड, सभी शुद्ध हैं और वो अपनी पेंशन निर्धारण करवाना चाहता है। तो पहली तो यही सूचना है कि आपको 15 दिन के अंदर इस तरह के किसी भी मैसेज या ईमेल का जो कि आया हो आपको एक्शन लेना है। अगर नहीं हो पाता
आपको नहीं समझ आता तो हेल्पलाइन नंबर्स ज़रूर आपको अवेलेबल होंगे, जिनके माध्यम से आप उस प्रक्रिया में शामिल हों। और मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़रूर शामिल हों, क्योंकि ये प्रक्रिया आप ही के लिए बनाई गई है, अदरवाइज़ इसका पर्पज़ पूरा सॉल्व नहीं होगा। शुरू में कुछ दिक्कतें होंगी, जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी सारे फौजी भाई इससे जो है परिचित होते जाएंगे और निश्चित है कि वो अधिक से अधिक संख्या में इसमें सम्मिलित होते जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि पीसीडीए पेंशन का रोल आखिर क्या होगा। तो भाइयों, अभी तक जितने भी माध्यम थे पेंशन डिसबर्स करने के, जी हाँ, पेंशन वितरण करने के, पेंशन वितरण कब होती है? जब आपका पीपीओ इलाहाबाद के द्वारा बन जाता था और आपके रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा आपका डिस्चार्ज कंफर्म हो जाता था, आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया बैंक के द्वारा पूरी हो जाती थी, तो आपकी फर्स्ट पेमेंट आ जाती थी। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में ही बदलाव किया गया है। अब कोई भी बैंक, कोई भी डीपीडीओ, ट्रेजरी, पोस्ट ऑफिस या इस तरह के जो भी हमारे मान्यता प्राप्त संस्थाएं जो कि पेंशन वितरण में लगी थीं, इनके द्वारा आपको पेंशन नहीं वितरित की जाएगी। हाँ भाइयों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये आमूलचूल परिवर्तन है। पहला परिवर्तन था पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा पेंशन निर्गत नहीं की जाएगी। दूसरी आमूलचूल जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि जो भी माध्यम से थे, जिनके थ्रू अभी तक आप पेंशन ले रहे थे, अब उनके द्वारा भी पेंशन वितरण नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का रोल आ गया और पूरी की पूरी पेंशन वितरण की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड करके पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा निर्गत करने की, वितरण करने की योजना तैयार की गई है। तो आपकी पेंशन वितरण करने की जो एकमात्र संस्था होगी वो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद होगा और पहले की ही भांति आपको अपने पेंशन वितरण में जो भी दिक्कतें होंगी, पहले भी आप इलाहाबाद के द्वारा ही कंप्लेंट करके, शिकायत करके अपनी चीज़ों को सही करते थे, वो अभी भी होगा। लेकिन अब इलाहाबाद किसी बैंक, किसी डीपीडीओ या बाकी संस्थाओं को पत्र न लिख के स्वयं उस कंप्लेंट पे अमल करेगा और आपकी पेंशन निर्धारित करेगा, वितरण करेगा। तो भाइयों, आज 15 अगस्त के दिन, जो कि हम फौजियों के लिए और पूरे सैन्य समाज के लिए, पूरे रक्षा मंत्रालय के लिए बहुत बड़ा एक त्यौहार के समान होता है, उस दिन जो मैंने आपको जानकारी दी वो सिर्फ इसलिए कि ये बहुत ही नई प्रक्रिया है। बहुत जगहों पे हो सकता है आप इसके बारे में सुने तो आपको लगे कि भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर आपको जो भी सूचना दी जाती है वो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही रूट लेवल पे होती है। उसमें कोई सेंसेशन नहीं होता है, बिल्कुल वो सत्य होती है। और अगर नई भी हो तो आप मान के चलिए कि हूबहू सत्य है। तो भाइयों, इस वक्त बात को ज़्यादा ना आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको अपने पेंशन संबंधी किसी भी उचित जानकारी के लिए इस प्लेटफॉर्म को, अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी सूचनाएं आगे लगती हैं कि सही हैं तो आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बार बार आपको सूचनाओं की नोटिफिकेशन मिले इसके लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को 15 अगस्त की 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।